नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सनातन परंपरा में माघ मास को भगवान श्री विष्णु की साधना आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में की जाने वाली साधना अत्यंत पुण्यदायी होती है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब इस मास की पूर्णिमा तिथि पड़ती है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी बहुत है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस साल श्री हरि की कृपा बरसाने वाली माघ पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या उपाय आप करके इस माघ पूर्णिमा का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि की। माघ मास की जो पूर्णिमा है वो इस वर्ष 5 फरवरी को पड़ रही है। अब पंचांग के अनुसार देखा जाए तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं और पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी 2023 को रात 9:29 से प्रारंभ होगी और ये चलेगी 5 फरवरी 2023 को रात 11:58 तक। अब उदया तिथि के हिसाब से देखें तो माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। अब इस साल माघ पूर्णिमा पर बहुत विशेष संयोग भी बन रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा, गुरु और शनि तीनों ग्रह अपनी ही राशि में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर अति दुर्लभ और बेहद शुभ योग रवि पुष्य योग बन रहा है और रविवार को पुष्य योग बनना वैसे ही बहुत शुभदायी है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर वाशी योग, आयुष्मान योग, सुनफा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस दिन की इतनी महत्वता क्यों है और इसी वजह से अगर आप इस दिन पर कोई भी उपाय करते हैं, दान पुण्य स्नान, वो सब मैं आपसे अभी बात करूँगा, तो उसके कई गुना ज़्यादा लाभ मिलते हैं आपको। अब क्या उपाय करने चाहिए, सबसे पहले उन्हीं पर बात करते हैं कि क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। अब सबसे पहला उपाय जो है वो है स्नान। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अब भगवान विष्णु के साथ साथ ये दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी उत्तम माना जाता है जैसा मैंने पहले भी आपसे बात करी कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। अब चंद्रमा का जब अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों पे पड़ेगा तो रोग मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी माघ पूर्णिमा में स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। तो सबसे अच्छा उपाय तो सबसे पहला ये है कि गंगा नदी में अगर स्नान हो जाए तो बेहतरीन, सबसे बढ़िया है। मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहा लेना चाहिए और इसके अलावा गंगा जल का ना आचमन करना चाहिए, यानी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और इसको पी लीजिए, इससे भी पुण्य मिलता है। और माघ पूर्णिमा है तो भगवान विष्णु की पूजा, व्रत इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं वो तो ज़रूर करिए। जो पाप इत्यादि आपने किए हैं, जो पहले के पाप इकट्ठे हुए हैं, उनका क्षय होता है। तो ये सबसे पहला उपाय स्नान। दूसरा, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि पूर्णिमा तिथि पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब कोई धन संबंधी आपको प्रॉब्लम आ रही है, धन कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तो पूजा आपने करनी करनी है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मैंने कुंजिका स्तोत्र आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुंजिका स्तोत्र आप ज़रूर सुने इस दिन, और अगर किसी वजह से ये मुश्किल है आपके लिए सुनना या मुश्किल है करना तो एक छोटा सा बीज मंत्र दे रहा हूँ आपको माँ लक्ष्मी का। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, बहुत सिंपल मंत्र है, श्रीम। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो इस दिन इस मंत्र का जाप जितना आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए, कम से कम 9 बार तो ज़रूर करिए। तो ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, अब माँ लक्ष्मी की जो पूजा करनी है उसमें माँ लक्ष्मी को पीले और लाल रंग की सामग्री आप अर्पित करें
और खीर का भोग लगाएं। नॉर्मल खीर बना सकते हैं चावल की, वो खीर उसमें थोड़ा सा केसर ज़रूर डालिए और वो माता को भोग लगाइए। अब पीली सामग्री में लोग पूछते हैं क्या चीज़ होनी चाहिए, तो पीली सामग्री में चने की दाल ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। अब समझ गए होंगे आप, पीली सामग्री माता को आपने अर्पित कर दी। अब लाल सामग्री में श्रृंगार का सामान जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, वो श्रृंगार का सामान आप श्रृंगार सामग्री माता को अर्पित कर दें। साथ में मैंने जैसा बताया खीर बना ली, आपने खीर का भोग लगा दिया। अब ये सामग्री जो आपने अर्पित करी है माता को, ये आप इसके बाद इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दान कर दीजिए। और अगर आपने जैसे बूंदी के लड्डू दिए हैं तो प्रसाद की तरह खुद भी ग्रहण करें और आगे भी वितरित कर सकते हैं। ये तो हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय, माघ पूर्णिमा के दिन जैसा मैंने कहा स्नान और दान बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो दान की भी बहुत महत्वता है। अब दान क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे देता हूँ। आप कंबल दान दे सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं। कंबल दान दे दीजिए, वस्त्र दान दे दीजिए, काले सफ़ेद तिल दान दे दीजिए, अन्न, घी, नमक, गुड़, 5 तरह का अनाज और इवन गाय दान करना भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धन समृद्धि बढ़ती है, बहुत गुना आपको उसका लाभ मिलता है। तो दान जरूर करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपको दे दिए। अब पांचवा जो उपाय है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दीपदान, इसे कहते हैं दीपदान, ये करना होगा रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद। अब इसमें क्या किया जाता है कि आप दीपक बना लीजिए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक ले लीजिए, बाती नॉर्मल लगा लीजिए और उसमें गाय का घी डालकर आप दीपक जलाएं। अब ये दीपक जो है वो नदी के तट के किनारे लगाया जा सकता है। अब क्योंकि उस दिन रविवार है तो आप बेल के वृक्ष को देख लीजिए, बेल के वृक्ष पर भी आप ये दीपक जला सकते हैं। और किसी केस में मान लीजिए आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप अपने घर पर दीपक जला लीजिए। जब दीपक शांत हो जाए तो उसको फिर बेल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। तो ये दीपदान, और अगर नदी तट पर आपके लिए संभव हो तो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ और करिएगा, तुलसी माता के नीचे भी, तुलसी माता के सामने भी घी का दिया जरूर जलाएं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये 5 उपाय मैंने आपको बताए। छठा उपाय, तर्पण बहुत ज़रूरी है। माघ माह में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन में पितरों के निमित्त तर्पण को बहुत महत्वता दी गई है। पितरों को मुक्ति मिलती है, पुण्य का सबसे बड़ा कार्य है। और अगर पितृदोष हो आपको आपकी पत्रिका में तो जितने भी आप एफर्ट्स करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता। सुख शांति धन और समृद्धि में हमेशा बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो पितरों को तर्पण देने के लिए आप सिंपल सा उपाय कर लें, एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें नॉर्मल जल भर लें और उसमें काले तिल डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। सुबह के समय ये करना है, सूर्योदय के समय आपने करना है। वो ये तर्पण हो गया आपकी तरफ से। और पितरों के नाम से कुछ और दान भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको कुछ दान बताए, आप पितरों का नाम सोचते हुए भी कुछ और दान, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो कोई और आटा हो, कुछ भी दान आप पितरों के नाम पर भी कर सकते हैं। ये हो गया छठा उपाय। लास्ट उपाय, चंद्रदेव को अर्पित करें खीर। चंद्रदेव, मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण है, तो चंद्रमा को जब आप खीर अर्पित करते हैं तो चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। और चंद्र जो हैं लाल किताब के हिसाब से लिक्विड कैश के कारक हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बैंक में थोड़ा बहुत पैसा होगा भी या मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा होगा, हाथ में एक लिक्विड कैश नहीं है, तो उसके लिए उपाय किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ दें, दूध से अर्घ दें। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप अगर आपके पास चांदी का कोई ग्लास है उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध भर लीजिए, चावल डाल लीजिए, थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और चंद्रमा को अर्घ दें। अब इसमें आप रात के समय एक और उपाय किया जा सकता है। चंद्रमा को प्रणाम करने के बाद अपनी माता को भी प्रणाम करें और माता के हाथ से थोड़े से चावल लेकर किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। तो इससे भी धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। करियर में अगर दिक्कतें आ रही हैं वो भी कम होती हैं। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो याद नहीं रख पाते, बौद्धिक क्षमता कम है,
तो माघ पूर्णिमा के दिन 5 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी पर त्राटक करना चाहिए। ये मैं अपने पहले कुछ वीडियोस में त्राटक करने का कैसे किया जाता है बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। आप वो वीडियोस देख सकते हैं पूर्णिमा पर, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। और ये उपाय करने से ये होगा कि स्मरण शक्ति बच्चे की तेज़ होगी और बुद्धि का विकास होगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखें। माघ पूर्णिमा पर आप ये उपाय करेंगे, इसका कई गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं उस दिन। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। माघ पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।